पिंच ऑफ असनफ, एक चुटकी सूंघनी। हम लोग इसको क्लास 12th के इंग्लिश में रेनबो पार्ट 2 में पढ़ते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको अंग्रेजी पढ़ने में हो सकती है कि कुछ परेशानी होती होगी, क्योंकि आपके लिए अंग्रेजी में प्रोज पार्ट में बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं और आप उन सभी का हिंदी नहीं समझ पाते हो, तो आपसे उसका सवाल भी नहीं बनता और सवाल उससे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल उससे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उस कहानी को समझो। जैसे कि हमारे कहानी अ पिंच ऑफ हसनफ, इसमें ननू काका की कहानी है। अब ननू काका अपनी दीदी के बहन के घर जाते हैं, वहां पर उसके जो बहन का बेटा होता है, जो राइटर है हमारा, वो उसको घुमाता है, सबसे मिलाता है। इस कहानी को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आप इसके सारे प्रश्न उत्तर, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सॉल्व कर सकते हो, बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, संपूर्ण अध्याय का हिंदी प्लस इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए, जो कि हम लोग आपको देने वाले हैं आज के क्लास में। तो देखिए हम लोग किस प्रकार के पीडीएफ से पढ़ेंगे। सीधा चलते हैं पीडीएफ की तरफ। आपको किस प्रकार का पीडीएफ मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा कुछ इस प्रकार का, जैसे कि ये इस प्रकार से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड करने में कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये चैप्टर है हमारा अ पिंच ऑफ हसनफ, जो कि लिखा गया मनोहर मालगांवकर के द्वारा। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। ये कवि परिचय, ये राइटर का परिचय है, लेखक परिचय है, जिसमें कि लिखा हुआ मनोहर मालगांवकर, बोर्न 1913, इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशंस टू हिज क्रेडिट। आप इस प्रकार से अंग्रेजी पढ़ तो लेते हो, इसका अंग्रेजी, इस अंग्रेजी का आप हिंदी अगर साफ साफ शुद्ध शुद्ध नहीं कर पाते हो तो हम आपकी मदद करेंगे। जैसे ये लेखक परिचय है और इसके जस्ट नीचे आपको इसका हिंदी मिलेगा। इसका हिंदी में क्या लिखा हुआ, मनोहर मालगांवकर, जन्म 1913, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कथाकार है। अब इसका हिंदी देख करके आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हो, इसका हिंदी देख करके आप कितने प्यार से इसका जवाब दे सकते हो। ध्यान से देखिएगा। तो इसका हिंदी पढ़ करके आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हो कि मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ, 1913 में हुआ। क्या थे वो, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे और लघु कथाकार थे। इसी प्रकार जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार जब हम लोग नीचे आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा पहला पैराग्राफ आता है। पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, ननू काका इज कमिंग सी सेड। अगर आप इसका हिंदी नहीं कर पाते हो तो उसी में हम लोग आपकी मदद करेंगे। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा, माँ की घोषणा ने मुझे झकझोर कर रख दिया, मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, ननू काका इज कमिंग, यानी ननू काका आ रहे हैं, उसने कहा, सी सेड, उसने कहा। इस प्रकार से हर एक पैराग्राफ का, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ है, सबका हिंदी आपको ट्रांसलेशन मिलेगा। दूसरा पैराग्राफ लिखा, ओ माई गॉड आई सेड, यानी कि हे भगवान मैंने कहा था। could not we send him a word saying we are leaving, that I am transferred or something, यानी कि क्या हम उसे यह कहते हुए तार नहीं भेज सकते थे कि हम जा रहे हैं, कि मेरा तबादला हो गया या कुछ और। यानी कि वो राइटर जो है कह रहे हैं कि बहाना बना देने के लिए, अपने मामा को यहाँ आने से मना करने के लिए। इस प्रकार से अगर आप अंग्रेजी हिंदी दोनों साथ में पढ़ोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, आप सभी प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। इसमें आपको सारे पैराग्राफ का आप देख सकते हो, यहाँ पे 10वां पैराग्राफ, 11, 12, 13, 14, 15, ये एकदम सारे पैराग्राफ्स का आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा। ये टोटल 84 पैराग्राफ का एक स्टोरी है। तो इसका आपको अंग्रेजी हिंदी टोटल मिलेगा। आप अच्छे से इसको स्टडी करना और आप अपने एग्जाम में एकदम फोर करके रख देना। सबसे लास्ट पैराग्राफ क्या है, ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, यानी केवल जब ऐसा होता है मैं सीमा से कहीं दूर होना चाहता हूँ, ये लेखक कहते हैं। आप खुद से जाओ, कहानी पढ़ो, जल्दी से डाउनलोड करो, कमेंट सेक्शन में जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।